और इसमें जो विंडशील्ड है आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एरर आता है जैसे तो एडिशनली फीचर्स में बेसिकली इसमें जो है थोड़े बहुत एडिशनल फीचर है, जैसे कि एवरेज इन हाईवे आपका 29 का आता है, सिटी में आपका 25 के आसपास। तो फाइनली हम आज आप लोगों के लिए एक न्यू बाइक का जो है फुल डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि ये आप देख रहे हो KTM की एडवेंचर X390 हो गई, जो कि ये बाइक जानी जाती है अपनी ऑफरोडिंग, टूरिंग और एडवेंचर के लिए। ये बाइक जो है जानी जाती है, खासकर अगर जो आप पहाड़ वगैरह में टूरिंग करते हो, लद्दाख वगैरह या कश्मीर में उधर जाते हो, तो टूरिंग करने के लिए KTM एडवेंचर 390 जो है काफ़ी पॉपुलर है। एक हिमालयन भी है जो कि ऑफरोडिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर बाइक है। तो आज हम इस जो है KTM 390 का X390 जो है एडवेंचर, इसका फुल डिटेल रिव्यू करेंगे आपके सामने, जिसमें आपको इसके जो है पूरे फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके ब्रेक, टायर, सस्पेंशन, इंजन पावर, परफॉर्मेंस, पूरे ऑल डिटेल रिव्यू करेंगे। बात कर लेंगे इसमें आपको वेरिएंट कितने मिलते हैं, एडवेंचर X390 के कितने वेरिएंट हैं, इसमें आपको कितने कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो इसका जो है आज ये भी जान लेंगे हम लोग। एक शोरूम ऑन रोड प्राइस अभी के डेट में अभी आपको क्या पड़ रहा है और इसमें आपको क्या न्यू अपडेट इसमें मिले हैं। तो मैं हूँ राजकमल और आप देख रहे हो इंडियन ऑटो बाइक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये आपको 3 वेरिएंट में आएंगे। KTM एडवेंचर 390 जो है 3 वेरिएंट में आएंगे। ये जो है सबसे बेस मॉडल वाला वेरिएंट है एडवेंचर X390। एक जो आता है सेकंड स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है, एक आता है एडवेंचर विथ स्पोक व्हील जो कि टॉप वेरिएंट है। बाकी ये 2 कलर में आते हैं। एक्स शोरूम ऑन रोड प्राइस भी मैं कवर करूंगा, लास्ट में कवर करूंगा। तो फुल डिटेल रिव्यू आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके सबसे पहले हम फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एडवेंचर X390 का जो है फ्रंट प्रोफाइल से, इसमें आपको क्या क्या कंपनी ऑफर कर रही है। तो पहले हम फ्रंट की बात कर लें तो हेडलाइटिंग की बात कर लें तो फुली LED सेटअप इसमें आपको कंपनी दे रही है। ये आपको DRLs हो गए। इंडिकेटर की बात कर लें तो ये आपको फुली LED में ऑफर कर रही है। ये विंडो स्क्रीन जो आप देख रहे हो एडजस्टेबल है, यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने का जगह दे दिया है। और ये आप देख सकते हो साइड में आपको हेडलाइट कॉल भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हो। दोनों साइड से मैं दिखा देता हूँ। और ये फ्रंट में आपको नकल गार्ड्स दे रही है। बाकी इसके हम फ्रंट सस्पेंशन की बात कर लें तो इसमें आपको जो है WPFX USDB पिस्टन फॉक्स 43 mm डायमीटर 170 mm ट्रैवल, इसमें आपको इसका फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। ये मिडगार्ड की बात कर लें तो ये आपको फाइबर में ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैट ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएंगे। ये आपको 390 का जो है स्टिकर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। डुअल चैनल ABS फ्रंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। वाइवर का कैलिपर इसमें आपको मिल जाता है। टायर प्रोफाइल की बात कर ले तो इसमें आपको MRF कंपनी का जो है 100/90/19 का इसमें आपको रेडियल टायर, ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर कर रही है। रियर में चलते हैं तो यहाँ पर आपको रियर आते हैं तो इसमें आपको सस्पेंशन की बात कर लें तो इसमें आपको WPFX मोनोसॉक्स 177 mm व्हील ट्रैवल इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे भी आपको डिस्क कंपनी ऑफर कर रही है। इसमें भी आपको स्विचेबल ABS इसमें भी आपको मिल जाता है, जो कि ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके पीछे की हम एलॉय साइज की हम बात करें तो 17 इंच का इसमें आपको एलॉय मिल जाता है। फ्रंट में आपको जो है 19 इंच का जो एलॉय मिल जाता है। पीछे आपको 2 इंच छोटा कर दिया गया। पीछे टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो इसमें आपको जो है 130/80/17 का रेडियल टायर, ट्यूबलेस टायर इसमें आपको जो है MRF कंपनी का जो दे दिया गया। ग्रिप्स वगैरह काफ़ी ये आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया। बाकी इसकी ब्रेक टेल लाइट की हम बात कर लें तो फुल्ली LED सेटअप में कंपनी ऑफर कर रही है और इंडिकेटर भी LED में मिल रहा है। यहाँ पर नंबर प्लेट लाइट लगाने का जगह हो गया। ये कुछ आपका रिफ्लेक्टर हो गया। पीछे का आप लुक देख सकते हो। ये कुछ इसमें आपका ग्रैब रिल हो गया। और ये सीट कवर पैनल पर इसका कलर देख लो, जो कि KTM का जो ऑरेंज कलर है KTM का, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये स्प्लिट सीट आपको देखने को इसमें मिल जाएगा, जो कि काफ़ी कंफर्ट एडवेंचर के लिए इसमें आपको दिया गया है, टूरिंग के लिए। इसके हम पावर परफॉर्मेंस की बात कर लें तो इसमें आपको 373 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक 4 वोल्ट DOHC इंजन इसमें आपको कंपनी दे रही है। बाकी इसकी मैक्सिमम पावर की बात कर लें तो इसमें आपको 42.9 ब्रेक हॉर्स पावर का ये बाइक जो है मैक्सिमम पावर जनरेट करती है। वहीं मैक्सिमम टॉर्क की बात कर लें तो इसमें आपको जो है 37 न्यूटन मीटर का ये मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है। ट्रांसमिशन इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल देखने को मिल जाएगा। गियर शिफ्टिंग पैटर्न 1 डाउन 5 ऑफ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस बात कर लेते हैं KTM 390 एडवेंचर में जो आपको कुछ एडिशनल फीचर इसमें आपको जो कंपनी ऑफर कर रही है। तो राकेश भैया आपको बता देते हैं, सारा क्लियर कर देंगे। तो बताइए आप राकेश भैया। तो एडिशनली फीचर्स में बेसिकली इसमें जो है थोड़े बहुत एडिशनल फीचर है, जैसे कि आपका ABS स्विचेबल है। ABS को आप स्विच कर सकते हो, मतलब पीछे वाले ABS को ऑन ऑफ कर सकते हो। जब आप ड्रिफ्टिंग वगैरह करना चाहती हो माउंटेन्स पे, तो वहां पे आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। प्लस इसमें आपका स्लीपर क्लच भी है और प्लस इसमें आपका राइट बाय वायर भी है। एक्सीलेटर वायर जो है इसके अंदर आपका फिजिकली कोई वायर नहीं है, वायर के थ्रू, सेंस के थ्रू इसका एक्सीलेटर वायर चलता है, जिसके कारण कि आपको किसी भी कंडीशन या किसी भी एटमॉस्फेयर के हिसाब से आपको रिलायबिलिटी मिलेगी एक्सेलरेशन में, ठीक है। और आपको स्मूथ एक्सीलरेशन मिलेगा। प्लस इसमें आपको एक 12 वोल्ट का
चार्जिंग प्लग मिल जाता है, ठीक है। और इसमें आपको 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक, और सबसे जो बड़ी चीज है इसके अंदर इंजन ज्यादा हीट ना करे, कर्व रेडिएटर दिया गया है और डुअल रेडिएटर फैन है। तो इससे आपकी बाइक में अगर हम लो आरपीएम पे, अगर हाई स्पीड पे भी ज्यादा रैप करते हैं या एग्रेसिव राइड करते हैं या माउंटेन्स पे ज्यादा ही आपकी चढ़ाई आपकी है, लो आरपीएम पे चढ़ा रहे हैं, तो भी आपकी बाइक ओवरहीट नहीं करेगी आपकी, ठीक है। और इसमें जो विंडशील्ड है आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, ये अभी सबसे ऊपर है, आप चाहे तो इसे थोड़ा सा और डाउन कर सकते हैं। 4 पिस्टन कैलिपर वाले आपके वाइब्रे के ब्रेक पैड्स लगे हुए हैं, इसमें आप सिरेमिक भी ऐड करवा सकते हैं। और अपसाइड डाउन WP एपेक्स के शॉकर है, बिग पिस्टन, तो काफी अच्छी स्टेबिलिटी और रोड प्रेजेंस भी काफी अच्छा देती है आपको, ठीक है। और इसमें आपको जो है बाइक का जो वेट है वो काफी कम है कंपेयर टू अदर जितने भी आपके एडवेंचर्स बाइक हैं, अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे तो काफी लाइट वेट बाइक है। 177 kg इसका कर्व वेट है और 200 mm का इसमें हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और कंपनी फिटेड हमें सारी चीजें मिलती है, जैसे नकल गार्ड्स हो गया, विंडशील्ड हो गया, लेग गार्ड हो गया, नीचे इंजन गार्ड हो गया, सारी गार्ड हो गया, ये सारी चीजें हमें हमें स्टॉक बाइक में ये सारी चीजें मिलती है। तो ये चीज काफी एक अच्छा प्लस पॉइंट है। और कंपनी ने इस बाइक को बेस वेरिएंट में निकाला है ताकि इसकी जो पावर है और जो हमारी रैली की पावर है दोनों एक साथ सेम हो, और फीचर्स थोड़े से कम कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम कर दिए, बाकी ओवरऑल सारी चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है। और इसमें आपको सेम पावर मिलता है जो आपका रैली में है, जो वी में है, जो आर में है, ठीक है। और इसमें आपको जो पावर मिलती है, इसकी टॉप स्पीड जो है 174 है, एवरेज इन हाईवे आपका 29 का आता है, सिटी में आपका 25 के आसपास, बाकी डिपेंड अपॉन योर राइडिंग एंड मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बस मीटर कंसोल इसका नॉर्मल ही है जैसे हर बाइक्स में होता है। ये आपको LCD डिस्प्ले मिल जाता है, यहाँ पे आपका टाइम शो हो जाता है, यहाँ पे आपका लो इंजन ऑयल का शो करता है, ये आरपीएम का हो गया, आरपीएम अगर ज्यादा रैप करते हैं तो यहाँ पे आप ब्लिंकर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एरर आता है जैसे फ्यूल कम हो या साइड स्टैंड लगा हो, ये आपका ओडोमीटर है, ये ABS का है, ये आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम और फॉल्ट है तो ये आपको ब्लिंक करेगा। आरपीएम का है, ये आपका फ्यूल का हो गया, ये आपका इंजन हीटिंग का हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका गियर इंडिकेशन, मैंने यहाँ से आपका किल स्विच ऑन किया और यहाँ पे आपका गियर इंडिकेशन, ओडोमीटर वगैरह सारी चीजें आ जाता है, ठीक है। फिर हम इसे अगर जैसे हम फ्यूल रेंज भी, वाइल राइडिंग हम फ्यूल रेंज देख सकते हैं, एक्चुअल फ्यूल कॉस्ट भी देख सकते हैं। आप इसी आगे आपका रोड मोड पे बोले तो दोनों ABS ऑन है। फिर हम इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो देन रिलीव द बटन, ऑफ रोड मोड, मतलब पीछे वाला ABS ऑफ हो चुका है, ठीक है। और ये छोटे मोटे जितने भी फीचर्स हैं मतलब एक नॉर्मल बाइक में होते हैं वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाता है। इसमें ब्लूटूथ नेविगेशन नहीं है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह हो गया, नेविगेशन हो गया, एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक्स हो गए, आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का स्विच हो गया और TFT मीटर, ये चीज आपको इसमें नहीं मिलता है। यहाँ पे आप इसे रिमूव करके यहाँ पे मोबाइल माउंट भी आप होल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपने रेक्टेंगली अपने मोबाइल को भी शो वो कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, जिससे आप अगर नेविगेशन वगैरह को कुछ भी करना हो तो ईजिली इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका जो है आपको एग्जॉस्ट सुना देते हैं, फ्रंट लाइट आपको दिखा देंगे, ब्रेक टेल लाइट दिखा देंगे, और इसको ऑन करते हैं और ये आपका देख सकते हैं इसमें कुछ ये कुछ आपका लाइट हो गया। ये कुछ एग्जॉस्ट था उसका मैंने आपको एग्जॉस्ट सुना दिया, बाकी ये कुछ इसका ब्रेक टेल लाइट हो गया जो कि आप देख सकते हो। ये कुछ इसका जो फ्रंट हेडलाइट हो गया जो कि DRL के साथ आप देख सकते हो चल रही है LED लाइट, और ये कुछ इंडिकेटर हो गया। तो फाइनली गाइस KTM एडवेंचर 390X का हम प्राइसिंग की बात कर लें तो ये आपका जो है एक शोरूम प्राइस आपका यहाँ पड़ने वाला है 2,81,372 रुपया, और ऑन रोड प्राइस की हम बात कर लें तो ये आपका जो है 3,33,522 रुपया ऑन रोड प्राइस हो गया। आपको कहाँ से परचेज करना है, कहाँ बुकिंग कराना है, तो मैं बात करता हूँ। पहले बुकिंग की बात कर लें तो राकेश भैया से आप बुकिंग करा सकते हो, मैं उनका नंबर दे देता हूँ। उनका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया 8178552955, और शोरूम एड्रेस की हम बात करें तो शोरूम नेम हो गया आपका KTM फ्लैगशिप शोरूम, एड्रेस आपका होगा A10 नोएडा सेक्टर 63 ईगल ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश, ये आपका शोरूम एड्रेस हो गया। आप यहाँ के बाइक को परचेज कर सकते हो, KTM एडवेंचर X390 को परचेज आप कर सकते हो, और इसे आप राकेश भैया से बुकिंग करा सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि KTM एडवेंचर X390 का आपको फुल डिटेल रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो इंडियन ऑटो बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा ताकि आपका सपोर्ट बना रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।